हाय हाय, जो खाया है वो भी उल्टी कर दो। ऐसे ही ये संसार है, दूर से देखने में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब पास जाओगे तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। थूकने का मन करेगा, फिर खाने का मन नहीं करेगा। ये जो दिखाई पड़ता संसार क्या है, आपने देखा होगा ना, वो जिससे कपास बनता है, वो फल जिससे रुई निकलती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? कपास का ही फल बोलते हैं ना, सेवर। सेवर, सेवर का फल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। और उस सुंदर फल को देख करके ऐसी सुंदरता उसके अंदर रहती है कि तोते को भी भ्रम हो जाता है कि बड़ा मीठा होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। सो सेवर के फल में तोता चोंच मार देता है। अच्छा, उस फल का जो छिलका होता है बहुत कठोर होता है, जल्दी टूटता नहीं है वो, तब भी तोता मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। मारते मारते भी वो फल तो बहुत मुश्किल से टूटता है, इसकी चोंच जरूर टूट जाती है, घायल हो जाता है। और अगर फल का छिलका टूट भी गया तो अंदर मिलता क्या है इसको? सिर्फ धागे मिलेंगे, रुई मिलेंगी और कुछ नहीं और मिलना। यही बात है, ये संसार देखने में बहुत खूबसूरत है। हम जाते हैं लेकिन संसार थोड़ा प्राप्त नहीं होता, उसके लिए हम जोर भी लगाते हैं, कोशिश भी करते हैं, नहीं मिलना चाहिए। अगर शादी नहीं हो रही तो कितना परेशान होते हैं, हुई जा, हुई जा। नहीं हो रही तो कोई बर्तू हरो ना आवे, हुई जा, खूब जोर लगाते हैं। और कर लिया तो बस मुंह तोड़वाते हैं और कुछ नहीं। कुत्ते को देखा है आपने? कुत्ता किसी हड्डी को देखता है और हड्डी को देख करके सोचता है खाने का सामान है, पूरा जोर लगाता है, खूब ताकत से दांतों से काटता है और चूसता रहता है। अच्छा ये बताओ, हड्डी से निकला क्या है जो इतना मेहनत कर रहा है? वो हड्डी से कुछ और नहीं निकल रहा है, वो जो दांत को जोर लगा रहा है ना, तो दांत से खून निकल रहे हैं, वो हड्डी पर लग रहे हैं, और कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी से खून निकल रहा है। वो खून तो उसी के शरीर का है, और उसी को प्राप्त करके उसे लगता है सुख की अनुभूति हो रही है, मिलता तो कुछ नहीं है। अच्छा, किसी कुत्ते को जिसने हड्डी चबाई हो, उसके बाद जरा उसके पास जाकर के जरा देखना, एक बार देखना उसको, बेचारा मुंह बना करके चुपचाप पड़ा रहेगा, मुंह फूल जाएगा उसका, खाने के लिए तो खा भी नहीं पाएगा। यही स्थिति है हमारी। हम संसार से सुख पाना चाहते हैं, अपने शरीर के राजा को समाप्त करके हम चाहते हैं कि सुख मिला है। वो हमारे शरीर का हिस्सा है, और हम सोचते हैं कि इससे सुख मिल रहा है। सुख बाहर का नहीं, सुख तो हमारे अंदर ही है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जय हो।
तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से काम करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। दोनों हाथ उठा के ताली से गाओ। हरि बोल। श्री राधे। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश 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 किया है, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, 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 सफल सिद्ध अनमोल वही 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 है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया, देख
संसार हमने देख लिया। हे प्यारे मित्रों, श्री प्रियव्रत जी महाराज श्री ऋषभदेव भगवान समझा रहे हैं, ये हमारे संसार के लोगों की स्थिति क्या है? नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आशावान रहते हैं और अविनाशी के लिए निराशावान हो जाते हैं। जो संसार की वस्तुएं नाशवान है, उसका तो वो दिन रात चिंतन करते रहते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। लेकिन अविनाशी परमात्मा जो है ना, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा एक बात बोलो, विश्वास मानना, आशावान बनकर के अगर तुमने प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दिया, भगवान मिल जाएगा, गारंटी। वो लगन हमारे अंदर रहती नहीं है जिससे हम भगवान को पा सके, तो कैसे मिलेगा? एक साधक ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी भगवान कैसे मिलेंगे? गुरुजी ने कहा चलो पहले गंगा स्नान करा देते हैं, सरयू स्नान करा देते हैं, उसके बाद बताएंगे तुम्हें। ले गए, डुबकी लगवाया, और जैसे चेले ने डुबकी लगाई, गुरुजी हनुमानगढ़ी आते जाते थे, तो गुरुजी ने सिर को पकड़कर दबा दिया, ताकत थी दबा दिया, और जैसे सिर को दबाया तो चेले ने निकलने की कोशिश करी, लेकिन हनुमानगढ़ी वाले थे ना, जाते आते थे, वाले नहीं थे, जाते आते थे वहां, तो दबा करके रख दिया, ताकत थी तो दबाया, बहुत कोशिश किया उसने निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। और जब निकल नहीं पाया, 1 मिनट के बाद छोड़ा, करता हुआ निकला। ये तो अच्छा है, पहले का चेला था, आज का चेला रहता ना तो गुरुजी का टांग पकड़ के खींचता, फिर उनको भी गिराता, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिया। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है, आपने जो ये कार्य किया होगा उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। मैंने सोचा, मैंने प्रश्न आपसे किया था कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो क्या आप मेरा वध करके मुझे भगवान से मिला रहे थे? गुरुदेव मैंने तो चाहा था इसी जन्म में परमात्मा का दर्शन हो गया, और आप मेरा वध कर रहे थे पानी में डुबा करके। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बता, अभी जब तू अंदर था जल के तो तुझे कैसा लगा? पूछो। अच्छा अगर मैं दे देता तुझे अरबों रुपए, तब क्या करता? नहीं, सोना दे देता, बहुत सारा सोना देता, तो तू क्या करता? और कहता कि 1 मिनट रह जाए इसी में। बोले महाराज मैं तो सांस के लिए तड़प रहा था, कोई ऐसा पदार्थ दे देता जो तुझे बहुत पसंद है, मिल खाता? बोले नहीं, मैं तो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। गुरुदेव ने कहा बस यही मंत्र है, जिस तरह अभी तुम सांस के लिए तड़प रहे थे, उसी तरह की तड़प जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति हो जाएगा, भगवान तुम्हें उसी दिन दर्शन देगा। हम दुनिया के लिए बहुत तड़पते हैं, दुनिया की वस्तुओं के लिए बहुत तड़पते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए तड़पते हैं? हम दुनिया से, दुनिया के लोगों से जितना प्यार करते हैं, लगाव है, आसक्ति है, अगर उसका आधा का आधा भी परमात्मा से लगाव हो जावे तो जीवन की नैया पार हो जाए, लेकिन नहीं है। स्वामी श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कहा करते थे, बहुत सुंदर पंक्ति उनकी, ये बताओ ठाकुर से प्यार तुम्हारे अंदर कितना? सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया, उधार कितना, कितना नगद कमाया। लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई,
बचपन गया फिर जवानी गई, इसमें किया दान पुण्य और उपकार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। भगवान से प्रेम है। हे मेरे पुत्रों, एक विचित्र बात कही, नरक का द्वार योषिता संग संगी, और मोक्ष का द्वार क्या है? संत का संग करना। बोले मोक्ष द्वार मावपा व्रतम, मोक्ष का द्वार है संत का संग करना। और स्त्रियों के जीवन से जो आसक्त है ऐसे कामी पुरुषों का संग करना नरक का द्वार। कई लोग कह देते हैं स्त्री का संग करना नरक का द्वार है, स्त्री का संग नरक का द्वार। लेकिन अगर गहराई से चिंतन करते हैं तो माता के स्वरूप में है स्त्री। देखो जी, यहां पर किसी जाति या वर्ग विशेष को नहीं इशारा या संकेत किया है, बल्कि अगर कोई पुरुष स्त्रियों से अनुरक्त है, उस पुरुष का संग करना नरक का द्वार है। और कोई स्त्री अगर पुरुष के प्रति आसक्ति रख रही है तो उस स्त्री का संग करना नरक का द्वार। मीराबाई जैसी भक्ता का अगर कोई संग करेगा तो नरक मिलेगा। मदालसा मां सुनीति के जैसी जब महिलाएं होंगी तो वो तो भगवान के चरणों से जुड़ने वाले थे। इसलिए कहते हैं भगवान ऋषभदेव, अगर जीवन का कल्याण चाहिए तो संतों का संग करो। और संतों का संग करने के बाद क्या? देखो फिर वही वाली बात है, जितनी चर्चाएं हो रही हैं और जो भी उपदेश हो रहा है सब अंत में ही हो रहा है। ऐसा करने के बाद क्या? संतों का संग करो। संतों का संग करने से क्या होगा? बोले मेरी कथा सुनाएंगे तुम। देवहूति मैया को भी कपिल भगवान ने यही कहा था, और यही बात फिर से ऋषभदेव भगवान कहते हैं, संतों का संग करना चाहिए। वो कौन से संत? जो तितिक्षा से भरे हुए, जो प्रसन्न है, प्रशांता है, विमल्यवा, जिनके अंदर किसी प्रकार का मल नहीं है, निष्काम भाव के हैं, जो प्रशांत हैं, सर्वहितैषी हैं, जो महांत हैं। महांत का संग करना मोक्ष द्वार का मोक्ष का द्वार है, महंत का संग करना। बहुत सुंदर उपदेश प्रियव्रत महाराज ने दिया है। इन्हीं के वंश में थे महाराज भरत, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष का नाम भी 3 भरत के कारण पड़ा है, नहीं तो इस खंड का नाम था आर्यभट्ट। भारतवर्ष अगर पड़ा है तो 3 भरत, एक तो ये ऋषभ पुत्र भरत, और दूसरे दशरथ पुत्र भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत पुत्र भरत। ये 3 भरत की वजह से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और एक से एक प्रतापी, दुष्यंत पुत्र भरत के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो जब राज्य कर रहे थे ना, उसके बाद वो अपने योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में थे कि योग्य उत्तराधिकारी होगा तो ही सत्ता का हस्तांतरण करूंगा, अन्यथा संभव नहीं है, मैं सत्ता हस्तांतरण नहीं करूंगा। लेकिन अपने जितने पुत्र थे उन पुत्रों को देखा तो उनमें से किसी में वो भरत के जैसी प्रतिभा उनको नहीं दिखाई पड़ी। अपने जैसी प्रतिभा उनको जब नहीं दिखाई पड़ी तो सोचा कि ऐसे किसी भी पुत्र के प्रति मैं इस राज्य का हस्तांतरण नहीं करूंगा।
तो महात्मा भरद्वाज के पास गए और भरद्वाज जी से निवेदन किया, महाराज मुझे बिल्कुल पुत्र चाहिए आपके जैसे। सेवा से मुझे प्रसन्न किया और कहा भरद्वाज जी महाराज ने कि वरदान मांगो, तो यही कहा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए महाराज। तो भरद्वाज जी ने कहा फिर मुझे ही पुत्र मान लो, मैं जन्म थोड़े नहीं लूंगा, मुझे ही तुम पुत्र मान लो। और तब भरत जी महाराज ने उन्हें पुत्र माना। देखो ब्राह्मणों का गोत्र भी है भरद्वाज और क्षत्रियों का गोत्र भी है भरद्वाज। भरद्वाज गोत्र क्षत्रियों का भी है और भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों का भी है। तो साधना में रह करके जो परंपरा चली है वहां ब्राह्मण हुए और जो राजा बनने के बाद जो परंपरा चली वहां जो संतान हुए हैं वो सारे क्षत्रिय। यही भरत जी महाराज मन में वैराग्य आया, चूंकि पिता ने उपदेश दिया था। अंतिम स्थिति में जंगल में गए तपस्या करने के लिए, गंडकी नदी के किनारे एक दिन साधना कर रहे थे। एक गर्भिणी हिरणी आती है और उसने जब देखा शेर को तो दहाड़ता है शेर की दहाड़ से वो हिरणी डर गई, भागने लगती है, उसका प्रसव हो जाता है। अब वो हिरण का बच्चा जल में बह रहा था, सो भरत जी ने उठा लिया उसे। भरत उठा करके आश्रम में लाते हैं। यहाँ तक तो ठीक, अपने पूर्वजों का आज्ञा ही पालन कर रहे थे, क्योंकि पूर्वजों ने क्या आदेश दिया था, दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। संतुष्टो येन केन वा, परिस्थिति चाहे जैसी आ जावे हर परिस्थिति में व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तस्यन्तु जनार्दन, जिसने अपने जीवन के समस्त इंद्रियों को शांत कर रखा हो उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी जो जीव मात्र पर दया करता हो भगवान को प्रसन्नता उससे मिलती है, जो जीव मात्र पर दया करता है। तो यहाँ भरत जी ने जो मृग बह रहा था उसकी रक्षा कर दी, यहाँ तक ठीक हुआ। लेकिन अब इसके आगे थोड़ी गलती होगी। अब मृग पर सदैव ध्यान रहता है, कहीं कोई हिंसक पशु ना जावे। भजन इनका समाप्त होने लगा, ध्यान मृग पर गया। एक बार मृग का झुंड आया, उसमें वो मृग का शावक चला गया। मृग के वियोग में इतने ये परेशान हुए कि शरीर पूरा हो गया, इतने रोए मृग के वियोग में। और कहा जाता है अंते यामति सागति, सो मृग ही बने। लेकिन भगवत भजन करने वाले थे भरत जी महाराज, इसलिए मृग के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी पूर्व जन्म की बातें याद रखते थे। न खाते थे न पीते थे, जिसकी वजह से उस मृग शरीर का अंत हुआ, ब्राह्मण के शरीर में इनका जन्म हुआ। अब इन्होंने सोचा 2 जन्म लेना पड़ा। आए थे भगवत भजन करने के लिए, देखो हमने थोड़ा सा लगाव रखा तो कहां से कहां आ गया। ये शरीर बना है, अब इसमें लगाव रखूंगा तो फिर कहां जाना पड़ेगा। जब इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मणगण आए, ज्योतिषियों ने गणना की और इनका देखा और कहा प्रकांड विद्वान होगा। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, हमारे वंश में एक प्रकांड विद्वान आया है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगे ना, इनके पिताजी को कष्ट होने लगा, क्योंकि जब थोड़े ही बड़े हुए तो पिताजी ने गायत्री दिया इनको याद करने को कि याद करो। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री सुना दूंगा तो कल फिर श्री सूक्त देंगे, फिर पुरुष सूक्त देंगे, फिर और सारे मंत्र देंगे, फिर कर्मकांड वाले मंत्र बताएंगे, फिर श्राद्ध करना सिखाएंगे, फिर शादी कराना सिखाएंगे, फिर यजमानों के यहाँ भेजना शुरू कर देंगे। वो तो फिर से जीवन बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए गायत्री मंत्र याद ही नहीं, याद तो था ही, सुनाया ही नहीं। जब भी पिताजी पूछते थे याद कर लिया, नहीं अभी नहीं याद किया। कई महीने बीत गए, गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए। पिताजी को लगा, पंडितों ने कहा था कि प्रकांड विद्वान होगा जिसको एक गायत्री याद नहीं है। वो क्या बोले, वो क्या करेगा। अच्छा, ये बोलते बहुत कम थे, ना के बराबर बोलते थे, इसलिए मंत्र ही नहीं सुनाया। पिताजी का जब शरीरांत हुआ, भाभियां आईं, भाभियों ने अपने ढंग से इनको रखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये मस्त थे, जो मिल जाता था खा लेते थे, ऐसे चल पड़ते थे।
खेतों की रक्षा करने के लिए भेजा गया, खेतों की रक्षा भी नहीं करी, काम भी नहीं करते थे, दुनिया के लिए नालायक हो गए। लोगों ने नाम ही रख दिया इनका जड़ भरत, ये मूर्ख भरत है। लोगों के अंदर प्रसिद्धि आ गई कि पागल भरत है ये। राजा रघुगण जो सत्संग करने जाया करता था, मान्यता है कि वो मृग ही राजा बना। संत के सानिध्य में रहने वाला वो मृग राजा का रूप धारण करके आता है। सत्संग करता था लेकिन पालकी पर सवार होकर के जाता था। एक दिन एक कहार नहीं आया, 3 कहार ढूंढने के लिए निकले कि कोई मिल जावे मोटा ताजा,